चलो पहला जो मैथ है हम लोग का औसत का अर्थात एवरेज का पहला मैथ ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, मैथ नंबर 8 हम लोगों का बुक का मैथ नंबर 8। ये ध्यान से देखना, बहुत आसान मैथ है लेकिन पहले देख कर लगेगा बहुत हार्ड मैथ है। जैसे हमने बताया ए बी सी डी ई, अगर विषम संख्या होगा, कौन सा संख्या बेटा? विषम संख्या होगा तो इसकी एवरेज मतलब गौड़ कत होबे, इसका एवरेज क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए? एवरेज क्या होना चाहिए? देख के लग रहा है तो बहुत ही हार्ड मैथ है लेकिन तुमको ट्रिक बता देंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है अब विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या, ये बताओ विषम का मतलब क्या था बेटा? फुल मनी बोल। विषमेर मतलब की? विषमेर मतलब হচ্ছে क्या लिखा हमने? বিজোড়। পরপর পাঁচটি বিজোড় সংখ্যার गौड़ की হবে, यही लिखा है। सही है। अब पूछो, देख ध्यान से पढ़ो, पढ़ के देखो। यदि ए बी सी डी ई का 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये बताओ विषम संख्या कैसे होता है? उदाहरण दो मेरे को, बताओ जल्दी से बताओ। घर का था 1 3 5 7, यही है ना? यही है ना? आप देखो, एक ध्यान से देखने वाली बात जो है उसको देखो। हमने एक के बाद क्या आता है बेटा? क्या आता है? अब 3 कैसे आता है? एक के बाद 2 जोड़ने से। क्या जोड़ने से? 2 जोड़ने से, यही तो मैजिक है। 2 जोड़ दिया, सही है। अब 2 जोड़ दो, दूसरा वाला आ गया। अब 2 जोड़ दो, तीसरा वाला आ गया। हम ऐसा कर सकते हैं ना? ठीक है ना? एक के बाद दूसरा वाला 2 जोड़ने से विषम आ जाएगा। हम इसी को करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, ये कौन सा नंबर है? ए नंबर है ना? ठीक है, हम इसके बाद 2 जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो गया a+2। सही है गलत है बताओ? अगर ए हो गया, ए क्या हो गया? a+2। अगर a+2 हो गया तो ये आ गया a+4। सही है कि नहीं? 2 जोड़ के जाओ, फिर से जोड़ के जाओ, क्या होना चाहिए? a+6। वेरी गुड, वेरी बहुत आसान। ये कौन सा होना चाहिए? अब हो गया है ना? अब क्या करना है? एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? गौड़ बिरकत। अब गौड़ कैसे निकालता है बेटा? जोड़ने के बाद क्या डिवाइड करना है ना? तो जोड़ दो। कौन पूछे तुमको? कौन मना किया? 5 से डिवाइडेड कर दो। ठीक है, अब देखो कितना ए है बेटा? 1 2 3 4 5, 5 ही ना रहेगा? कितना ए है? तो 5 तो ए लिख दिया, गलत है। अब जोड़ो, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20। अब इससे आशा कौन सा मैथ है बता? ये 5 हो गया, अब a+4 आ गया, बता सही है कि नहीं? ध्यान से देख क्या? ठीक है, 5 कॉमन नहीं थी, 5 1 के 5, 4 5 20। अब आ गया a+4, यही तो आंसर है। हाँ हाँ, नहीं आंसर में दिया है a+4 ही है, ऑप्शन में a+4 ही है, इसलिए लिखे हमने ना। हाँ मतलब सही है, इसका मतलब यही सी है ना? अगर आंसर में सी रहेगा तो यही होगा। ठीक है, a+4 यही पूछे। देखो कितना हार्ड मैथ है। প্রথমে কি বলেছে দেখো, বলেছে ABCD 5টা বিজোড় সংখ্যা হলে, ABCD 5টা বিজোড় সংখ্যা হলে, বলেছে ABCD 5টা বিজোড় সংখ্যা হলে পরপর তাহলে এদের গড় কত হবে। আমি কি চালাই করলাম, প্রথম বিজোড় সংখ্যা যদি a হয় পরেরটা কি হবে? a+2, পরেরটা কি হবে? a+4, তারপরটা কি হবে? a+6, তারপরে কি a+8। গড় কি করে বের করব? সবগুলো যোগ করব, এইটা 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 এটা যোগ করলাম, যোগ করে 5 দিয়ে ভাগ করলাম। কটা এ আছে? 1 2 3 4 5টা, তাহলে 5টা এসে 5টা এ আর যোগ করলে কত হবে? 20। তো 20 দিয়ে ভাগ কর, তাহলে a+4 হয়েছে না? এখানে 5 কমন না, a+4। বল বুঝতে পেরেছিস? প্রথম অঙ্ক কঠিন অঙ্ক কিন্তু সোজা, পারলে একেবারে সোজা। অঙ্ক তোকে এমন ভাবে বুঝিয়ে দেবো যেন সবকিছু সোজা হয়ে যায়। একদম এসএসসিটি বাধাতেই হবে, একেবারে ফার্স্ট এন্ড লাস্ট টার্গেট। তুই এই বইটা কভার কর, লেভেল 1 কভার কর, গ্যারান্টি বাঁধবে, কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু এই আমাদের এই বইটা কভার করতে হবে তোকে, যা করি হোক। ঠিক আছে না? चलो आगे बढ़े, जल्दी जल्दी से करना है, टाइम नहीं है। जल्दी से उतार लो, ए भी उतार लो। ए भी टिप्स है, ट्रिक है। ट्रिकটা কি আছে যে 2 যোগ করলে বিজোড় হয়ে যায়, যে কোন সংখ্যা 2 যোগ করলে কি হয়ে যায়? বিজোড় হয়ে যায়। उसी को ट्रिक मान के चलो। हाँ अबे गाधा,
किसी एक बिजोड़ से दो जोड़ देने में विषम आ जाता है, मान के चले 3, 3 के बाद 2 जोड़ दे कितना आता है, तो 5 क्या है। हाँ हमने 2 कब बोले, 2 जोड़ने में बिजोड़ होता है, क्या बताया, जोड़ने में बिजोड़ है कि नहीं। चला আমি একটা কথা বারবার বলি না যে আমি কি বলছি সেটা তোর কাছে ইম্পর্টেন্ট না, আমি কি বোঝাতে চাইছি সেটা ইম্পর্টেন্ট। কি বললাম বল, হ্যাঁ ঠিক আছে। হোয়াট আই এম সেইং ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে ইজ ইম্পর্টেন্ট, রাইট। টকিং নট ইম্পর্টেন্ট, থিঙ্কিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। কথা বলা কিছু না, ভাবনা তৈরি করা হচ্ছে কঠিন কাজ, বুঝেছিস। চিন্তা শক্তি বের করতে হবে। হ্যাঁ সময় কিরে, সময় তো কথা বলে, তুইও বলিস, তাহলে ওর কথায় মানুষ হাসে, তোর কথা হাসে না, বুঝেছিস, এটাই পার্থক্য। চল কি সময়, কেমন আছিস? बढ़िया बढ़िया, हाँ बहुत भालो चले। चलो नेक्स्ट मैथ देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, मेरा 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 बात ध्यान से सुनना। हमने क्या बता रहे उसको ट्रिप को अपना लेना, ठीक है। अब 9 को क्या लिखा है, 50 क्रमागत विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब एक तो टिप सिखा देंगे, जिंदगी मत भूलना, जिंदगी भर ना मत भूलना, ठीक है। क्या पूछे, बांग्ला में बोले प्रथम 50टी बिजोड़ संख्यार गड़ कत, सही है, ठीक है। 50 पहला 50 विषम संख्या की औसत कितना होगा, यही पूछे है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50, कौन सा नंबर, बिजोड़ अंग्रेजी की odd. What is the average of first 50 odd numbers? What is the average of first 50 odd number? पहला 50 बिजोड़ विषम संख्या की एवरेज की औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। प्रथम 50टी बिजोड़ संख्यार गड़ कत হবে, आया समझ में, क्वेश्चन आया समझ में। आप ध्यान से देखा, पहले हमने ये बता, पहले 2 बिजोड़ कितना है, 2 बिजोड़, दुटो जोड़, 1 और 3, सही बोले, सही बोले, बहुत सही दे रहे हो। कितना बिजोड़, 2 बिजोड़, है कि नहीं, है कि नहीं। अब इसको हम औसत करेंगे, अब इसका औसत कितना होगा बता, एक थप्पड़ लगाएंगे, कितना होता है, 2 होता है, हुआ। अब पहला 3 लेंगे, 3 ठो बिजोड़ लेंगे, कितना बिजोड़ लेंगे, 3 ठो विषम लेंगे, 1 3 5, कितना आएगा बेटा, जल्दी बता, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है। एक ध्यान से देखा, हमने 2 ठो संख्या लिया, पहले कितना लिया, 2 ले लिया, तो बिजोड़ एवरेज कितना आया, हमने पहले 3 ले लिया, कितना आया, 3। अब 2 लेने से 2 आ रहा है, 3 लेने से 3 आ रहा है, अगर 50 लेंगे तो 50 ही आएगा, यही सही है ना। তাহলে 50টা বিজোড় সংখ্যার গড় সবসময় কত, 50, এটা শিখে মুখস্থ রাখতে হবে, सही है ना। तब लिख ले, अब 50 भी पूछे, अब 100 भी पूछे, 1 लाख भी पूछे, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। 50टी বিজোড় সংখ্যা, তাহলে কি क्या লিখবি, কি লিখ, যতগুলি বিজোড় সংখ্যা ততই গড়, এই শব্দটা লিখে নে। जितना भी विषम संख्या होगा औसत उतना ही होगा, है ना। हिंदी में नहीं लिखना है, बांग्लाয় लिखना है। যতগুলি বিজোড় সংখ্যা হবে গড় কত হবে, गौड़ कत হবে, ततই হবে। हमने पूछा बता तो 20 विषम संख्या का एवरेज कितना होना चाहिए, 20 ही होना चाहिए सर, क्या पूछ रहा है, इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं है, इससे आसान सा प्रश्न होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए 9 पूछा है, अब ये बता 10वां क्वेश्चन दूसरा उल्टा है, ये भी सीख ले, ध्यान से सीखना, ठीक है। अब बताया हमने विषम भी बता दिया, विषम बता दिया, है ना। अब विषम बता दिया, अब सम भी बता दीजिए सर, है ना। पूछे क्या पूछे, 10वां क्वेश्चन जो है 10 नंबर प्रश्न जिज्ञेस করেছে যে क्या पूछे, 40 क्रमागत सम संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 40টি জোড় সংখ্যার গড় কত, বোঝা গেছে বাংলা। अब पहला 40 सम संख्या की औसत निकालना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवेंट नंबर, फर्स्ट 40 इवेंट नंबर। अब ये भी सही है, ये भी आसान है। अब इसको दिमाग में बैठाने के लिए पहले देख ले क्या होता है।
पहले तो दो, पहला दो सम संख्या, फर्स्ट इवन नंबर इज कॉल्ड 2 या 2। अच्छा, तो इसको हम देखते हैं, इसका एवरेज करके क्या आता है बेटा, बता। 2 + 4 / 2 आ गया 3, है ना। अब 3 ठो लेते हैं, अब 3 ठो लेके देख 4 आएगा, आ रहा है कि नहीं, देख आ रहा है ना। अब 4 ठो लेते हैं, 4 ठो लेने में देखते बेटा 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको जोड़ दे, 2 4 कितना है, 6 6 6 6 12 12 8 कितना होता है 20, 20 के 4 भाग कर ले कहता है 5 आ रहा है ना। अब क्या सीखे बता, इसको बता, बहुत आसान है सर। अब 2 लेने से सर 3 आ रहा है, 3 लेने से 4 आ रहा है, 4 लेने से क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर हमने x ले लिया, कितना ले लिया, मान के चल n ले लिया, कितना नंबर, n नंबर, n का मान कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 10 ले ले, 20 ले ले, 50 ले ले, 40 ले ले, जो भी मन चाहे ले ले, कितना आएगा एवरेज, n + 1 ही आएगा। क्या आएगा, n + 1 ही आएगा। क्या आएगा, n + 1। n कौन सा संख्या है या, n एक जोड़ संख्या। अब বাংলায় লিখে নে, n খানা জোড় সংখ্যার গড় হচ্ছে n + 1। কি হচ্ছে n + 1, n খানা ফুলমনি লিখ, এগুলো এগুলো বিরাট ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ভেরি গুড। হ্যাঁ, n খানা, ঠিক है, লিখ n খানা जोड़ संख्यार गड़ होच्छे n + 1, सही है। अब पूछा गए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर प्रश्ने जिज्ञासा करेছে, पहले देख বলেছে प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। अब ये कुछ अलग है। पहला क्या बता, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। नहीं, अभाज्य मतलब बिजोड़ नहीं है। हाँ, अभाज्य मतलब होता है मौलिक, जिसको हम भाग नहीं कर सकते, जिसको भाग को तो बोला। हाँ, अब पहला 9, अब पहला 9 जैसे नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब देख इसको कर, पहला 9 ठो ले ले, 2 3 5 7 11 13 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बता 19 23, कितना बताया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको कर, इसको एवरेज बेर कर। বলেছে প্রথম 9টি মৌলিক সংখ্যার গড় কত, কি বলেছে, প্রথম 9টি মৌলিক সংখ্যার গড় কত। খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এগুলো, কিন্তু বের করতে উপায় নাই, বের কর। প্রথম 9টি মৌলিক সংখ্যার গড় কত, তাহলে 100 हुआ ना। अब इसको याद रखना, अब 100, हाँ सही बोले, 100/9 कितना आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला मैथ, एक तो क्वेश्चन में आए थे इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखा क्या पूछा, एक नहीं होगा, एक मौलिक नहीं है, एक मौलिक ना যৌগিক না, सही है, एक मौलिक ना যৌগিক না, एक प्राकृतिक संख्या, की संख्या, प्राकृतिक संख्या, दैट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। आगे बढ़े। अब ये दूसरा वाला मैथ जो है थोड़ा सा हटके, 12 नंबर, इसको लिख ले पहले, जल्दी से लिख, सही है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, अगर तुमको एसएससी का नौकरी चाहिए तो जल्दी से जल्दी आ जाओ क्लास में, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करना सब कुछ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या वो पूछ रहा है, प्रथम 3 संख्याओं की औसत, सही से सुनना, प्रथम 3 संख्या, 4 तो संख्या यहाँ पे है ना,
प्रथम 3 संख्या की औसत चौथी संख्या की 2 गुना है, 2 गुना है। বাংলা মানে হচ্ছে যে প্রথম 3টি সংখ্যার গড় চতুর্থ সংখ্যার দ্বিগুণ। गढ़ का मतलब क्या है बेटा? एवरेज है ना। प्रथम 3टे संख्यार गढ़ चतुर्थ संख्यार द्विगुण। इसी को समझना, पहले इसी को समझना, बाकी बाद में बताएंगे, ठीक है। प्रथम 3टी संख्यार गढ़ दूसरा संख्या का द्विगुण। गढ़ मतलब প্রত্যেকের কাছে অত টাকায় আছে কি রে? মনে করলাম গড় 10 টাকা, তাহলে প্রত্যেকের কাছে কত টাকা আছে? 10 টাকায় আছে। এবার ওই 10 টাকাটা 10, ভালো করে বুঝছি আমি কি বলছি, এটাই কিন্তু বুঝতে হবে, নাহলে কিন্তু হবে না। এটা না বুঝলে কিছু হবে না, ঠিক আছে। 10 টাকা, তাহলে প্রত্যেকের 10 টাকা করে আছে কি রে? বললে 3টে জনের গড় 10 টাকা, কিন্তু বলেছে চতুর্থের দ্বিগুণ, তার মানে 4 নম্বর কাছে কত টাকা আছে? 5 টাকা। 5 টাকা, সেই না? 5 টাকা কি বলছিস? বলেছে প্রথম 3 জনের গড় 4 নম্বর ব্যক্তির থেকে দ্বিগুণ, তাহলে প্রথমের গড় আমি মনে করলাম 10 টাকা, তাহলে ওর কত হবে? 5 টাকা। ওর 5 টাকা হলে 10 টাকা, আমি উল্টো ধরে দিলাম, गुण ভালোবাসিস। अब इसी का हम लिखेंगे, कुछ और नहीं। मान के चलो जब पहला 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो संख्या है ना। मान के चला, देख गुण कत गुण होच्छे ना। अब इसमें मान के चलो हमने लिखा इसका वैल्यू x है ना, तब इसका वैल्यू तो 2x भी होना चाहिए, है कि नहीं? कारण ये 3 जনের गড় तो समान, ये डबल, तो इसका वैल्यू भी 2x होना चाहिए, इसका वैल्यू भी 2x होना चाहिए। ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता? और 5 টাকা হলে 10 টাকা, ये 10 টাকা হলে एरो 10 টাকা, एरो 10 টাকা। अब आ रहा है समझ में? अब हो गया मैथ, इसी को पूछे, अब आया समझ में? बुझते পেরেছিস? वेरी गुड। अब आ गया। अब कितना टोटल करो, कितना आ रहा है? 7x आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? अब पहला दूसरा लाइन पूछ, बोल रहे हैं यदि उन सभी संख्याओं की औसत 12 है, अगर ওই সমস্ত সংখ্যার গড় 12 হয়, কত? তো গড় যদি 4টে সংখ্যার গড় যদি 12 হয়, যোগফল কত? 48। 4টে সংখ্যার গড় যদি 12 হয়, যোগফল কত? তো এটাকে যোগফল যোগই করেছে নাকি রে? কি করেছি? তাহলে সমান সমান কত? 48। एक समान कत? अब हो गया। देख कितना हार्ड मैथ हमने कितना आसान तरीके से कर दिया। देख पूछा ना, चौथा वाला संख्या क्या होना चाहिए? चौथा वाला संख्या यही होना चाहिए। क्या पूछे? देखो प्रथम 3 संख्याओं की औसत सभी चौथी संख्या से 2 गुना है। यदि उन सभी संख्याओं की औसत 12 है तो चौथी संख्या का ज्ञात कीजिए। বাংলায় বললে অঙ্কটা এরকম হচ্ছে, প্রথম 3টি সংখ্যার গড় চতুর্থ সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ। যদি 4টে সংখ্যার গড় 12 হয়, তাহলে চতুর্থ সংখ্যাটি কত? অঙ্কটা কিন্তু যথেষ্ট কঠিন, বুঝছিস? বোঝা গেল? যারা বুঝতে পারছে না তারা বাংলাটা লিখে নেব টুক করে। প্রথম 3টি সংখ্যার গড় দ্বিতীয় সংখ্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ, প্রথম 3টি সংখ্যার গড় চতুর্থ সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ। লিখে নে, প্রথম 3টি সংখ্যার গড় চতুর্থ সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ। বন্ধু বুঝতে পারছো না বললে হেরে গেলে হবে না, বুঝতেই হবে। যে হেরে যাবে, যে কঠিন অঙ্ক করবো না, সে কিন্তু হেরে গেল, সে কিন্তু মরার আগেই মরে গেল, খেলার আগেই খেলা ছেড়ে দিল। সুতরাং যতই কঠিন হোক শিখতে হবে। তাহলে প্রথম 3টি সংখ্যার গড় চতুর্থ সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ। যদি 4টে সংখ্যার গড় 12 হয়, তাহলে 4 নম্বর সংখ্যাটি কত বা চতুর্থ সংখ্যাটি কত? अच्छा ना, अंकड़ा बेश सुंदर, किंतु दिमाग लगेगा बेटा। यही वाला ऐसा ही मैं तुमको एमनी अंक তোর জীবন নির্ধারণ করবে, এমনই অঙ্ক পরীক্ষায় আসবে, মেন পরীক্ষায় আসবে, পারলে চাকরি না পারলে চাকরি না, এরকম হয়ে যাবে। অঙ্ক নির্ধারক জায়গা। জিকে জিকে চেষ্টা করলে পারা যায় নাকি? কি রে, একমাত্র জিয়া আর অঙ্ক চেষ্টা করলে পারা যাবে। কি করলে? কিন্তু বাকিগুলো বাবু अगर होगा तो होगा, नहीं तो होगा। चलो अब नंबर 13 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूछेंगे। 6 संख्याओं की औसत 12 है। पहले क्या पूछा?
ছয় সংখ্যার গড় হচ্ছে 12, हमने लिख देते पहले, ठीक है। उसके प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देने से पर प्राप्त संख्याओं की औसत कितना होगी। अगर प्रत्येक संख्या থেকে যদি 2 माइनस করে দিই তাহলে গড় कत হবে। अब ये वाला हम बता देंगे तो तुम जिंदगी भर कर सकते हो, इतना आसान है। पहले गड़ का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है। আমরা এখানে যতগুলো ছাত্র আছি যদি আমি বলি গড়ে সবার কাছে 10 টাকা আছে তার মানেটা কি রাখবো। यस, আমি বললাম সবার কাছ থেকে 2 টাকা করে নিয়ে নিব, তাহলে গড়ে কত টাকা থাকবে তোর কাছ থেকে। এই প্রশ্ন কি বলা লাগবে নাকি, तो वही तो पूछे है। अगर बोले 6 संख्या की गड़ 12 है, अब सभी से 2 रुपया ले लिया तो एवरेज कितना होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। यही पूछे, बस हो गया, यही मैथ। যদি গড়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে, ভালো করে বোঝ, প্রত্যেকের কাছ থেকে যদি 2 টাকা 1 টাকা 5 টাকা 10 টাকা কমাক বাড়াক, গড়ও সেরকম 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা বাড়বে বা কমবে। সবার কাছ থেকে নিলে তো গড়া চেঞ্জ হবে না, হবে কি, ওইটাই কমবে। কিন্তু একজনের কাছে 2 টাকা আর একজনের কাছে 1 টাকা নিলাম তাহলে কি হবে। আর তো একটা বুদ্ধি লাগাতে দেখি কেমন পারিস, ভালো করে শুনি প্রশ্নটা, ठीक है। हम पूछेंगे तीनों आदमी है, कितना आदमी है, तीनों आदमी है, तीनों के पास 10 रुपया करके औसत में 10 रुपया करके है, सुनना ध्यान से, ठीक है। कि अब क्या बताए, तीनों आदमी है, तीनों आदमी के पास औसत में 10 रुपया करके है, ठीक है। हम पहला आदमी से 2 रुपया ले लिया, क्या कितना ले लिया, पहला से 2, तीसरा से 1, पहला से 2 रुपया ले लिया, दूसरा से 1 रुपया ले लिया, तीसरा से 3 रुपया ले लिया। अब बताओ औसत कितना है। अरे बेटा सही से बोल। 8 9 पहले सही बोल, पहले से 2, दूसरा से 1, तीसरा से 3, यही पूछे। अब सही तो बोले, 8 ही ना होगा। अब इसको क्या करना है, इसको लेके यहाँ पे बैठा दे, कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 2 गया, 2 2 करके तो लिया है हमने, तो कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है, आया ना। देख दिमाग काम नहीं किया, आसान है लेकिन काम नहीं किया, ठीक है। अब बता, ध्यान से बताना, दोनों आदमी हैं, दोनों के पास औसत में 49 रुपीज है। कितना रुपीज है, पेन नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है। पेन लगाने से 2 थोड़ी देंगे हम, तब तो 20 देंगे 50 देंगे, है ना। 2 आदमी है, दोनों के पास 49 रुपीज है, ठीक है। एक के, ध्यान से सुनना बेटा, एक के पास से हमने 5 रुपया ले लिया, 5 रुपया ले लिया, सही है। एक के पास 5 रुपया ले लिया और एक को हम 7 दे दिया, सही है, आया समझ में। एक के पास 5 रुपया ले लिया, दूसरे का 7 दे दिया। अब बता एवरेज में कितना आया, 50 रुपीज आया, कितना आया। अब सही है दिमाग तुम्हारा, अब सही कम कर, ऐसा ही होना चाहिए, यही आसान है। हमको क्या जोड़ना पड़ना, 2 से 49 की गुणा नहीं करना है, हमको 2 से 49 गुणा नहीं करना है, हमको सिर्फ देखना है माइनस प्लस क्या हो रहा है कि नहीं। अब 5 तो आप ले लिया सर, 7 दे दिया, अब 2 जोड़ दीजिए। अब दोनों 5 টাকা আপনি নিয়েছেন, 7 টাকা দিয়েছেন, তাহলে 2 টাকা দিলেন, তো 2 টাকা যদি দিই, দুজন আছে, কজন আছে, তাহলে কত টাকা করে পাবে, ছিল কত, তাহলে হলো কত, यही गौड़ है, यही औसत है। ऐसा ही सीखना है, ऐसा नहीं सीखना है जब आप 49 करो, उसके बाद 98 करो, उसके बाद 5 जोड़ो, 7 करो, उसके बाद 100 आए, उसके बाद 2 2, अब 50 आए, ये दिमाग नहीं कम करना है, ऐसा नहीं करना है। आ समझ में, चलो नहीं रे की बुझली, हाँ हाँ चलो, वो भी सही है, धीरे धीरे से प्यार होता है कि नहीं। चलो झट करे प्यार आ गया तो मुश्किल है नहीं रे, झटका की, चलो अब कुछ, अब इसको देखो, अब ये भी मैथ क्वेश्चन आसान है, ध्यान से देखना बेटा। 10 संख्याओं है, इसमें पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा। अब 10 संख्या है, लिख देते पहले क्या क्या है, उसके बाद झटके से मार के हटके हो जाएगा। अब इतनी आसान है, अब क्या बताए, 4, ये देखो देखो कितना आसान है।
तुमको घुमाने के लिए थोड़ा घूम घूम के बात की है, दिमाग घुमाने के लिए। पहले क्या बताया, इस 10 संख्या की एवरेज 13 है। क्या बताया पहले, इस 10 संख्या का एवरेज कितना है, 13 है। अब हर एक संख्या से 4 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, अब औसत कितना होगा, 17 होगा। अब बता, बोले এই 10টা সংখ্যার গড় হচ্ছে 13, যদি প্রত্যেক সংখ্যার সঙ্গে 4 যোগ করি, যখনই প্রত্যেক কথাটি লেখা থাকবে, কি লেখা থাকবে, সরি, যখনই প্রত্যেক কথাটি লেখা থাকবে তখন কি হবে, হ্যাঁ, তার মানে গড় যোগ হবে, গড়ে যোগ হবে। কি লিখ, ওটাই লিখ, বাংলায় লিখে নে তো। প্রত্যেক কথাটি লেখা থাকলে প্রত্যেকের সঙ্গে যোগ মানে গড়ের সঙ্গে যোগ, প্রত্যেকের সঙ্গে বিয়োগ মানে গড়ের সঙ্গে বিয়োগ। ऐसा লিখ, বাংলা में লিখ, প্রত্যেকের সঙ্গে যোগ মানে কি স্যার, মানে তো গড়ের সঙ্গে যোগ, है कि नहीं, गौड़े संगे जोग। हमने बोले प्रत्येक के साथ 2 जोड़ दिया, इसका मतलब औसत 2 बढ़ गया, उसका मतलब क्या, औसत 2 बढ़ गया। अब प्रत्येक के संगे वियोग मतलब सर गौड़ के साथ गौड़े साथे गौड़े संगे वियोग। अब इसको देख, हम पूछेंगे, हाँ, हम जो क्लास करेंगे उसके बाद 5 मिनट तुमको हम पूछेंगे, देखेंगे दिमाग किसका काम कर रहा है। अरे जो ही जीतेंगे वही ना सिकंदर बनेगा। गिरने वाले को कोई याद नहीं रखता, क्या बताया, गिरने वाले को कोई याद नहीं रखता, जो गिरने के बाद खड़ा होकर फिर ललकारता है उसको याद जरूर रखता है। इसलिए डरो मत, है ना। फेल का मतलब होता है फेल, हाँ, ए वाला वर्ड। इसका मतलब ये भी होता है, जो बंगाली में हम बोल सकते हैं, लर्निंग का पहला धाप, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने के लिए पहला परीक्षा। जो फेल किया इसका मतलब वो सीख रहा है, वो अभी भी सीख रहा है। अगर तुम एग्जाम में फेल किया इसका मतलब तुम्हारा जो शिक्षा है, तुमको जो सीखना चाहिए वो तुम सीखे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गपशप, या तुम्हारे टाइम पास, या तुम्हारी सुबह ना उठने की जो आदत है वो चला गया, है ना। वो को छोड़ दो और इसको, फेल को, जिंदगी में हर एक इंसान फेल करता है। कि देख, जिंदगीते सब समय फेलियरটা বেশি হয়, তাই না রে। সাকসেস কি মানুষ কি 50টা চাকরি পায় নাকি রে, কি রে, একবার পাস করতে হবে, কতবার পাস করতে হবে রে, একটা চাকরি পেতে, কয়টা চাকরি পেতে হবে, একটা। কিন্তু ফেল করা কতবার হয়েছে জীবনে, তাহলে ফেল কে দেখলে ভয় পায় না, ফেল তো হবেই, ফেল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কি বললাম, পাস করাটা অস্বাভাবিক, ঠিক কি না। ভালো ভালো করে দেখ, ফেল করা স্বাভাবিক ব্যাপার, তুই ফেল করতেই পারিস, পরীক্ষা দিবি মাথায় মার খাবি, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিরে, না মার খাওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আর যেদিন অস্বাভাবিক হবে সেদিন তুমি হবা, দ্যাটস কল্ড, ইয়েস, 5%, 10%, ইউ নো, 10%। 90% মানুষ কাজ করে, শরীর খাটায়, মাত্র 10% মানুষ दिमाग खाटाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मेहनत करता है, सुबह का सुबह उठ के शाम तक पूरा दिन मेहनत करते, इतना मेहनत करते, पसीना से आ गया, नींद आ गया। अब ये 10% लोग चेयर में बैठ के दिमाग लगा दे अपना, इसको कैसे हैंडल करे, है ना। ये किंग है और यही गुलाम है, ये आजाद है, ये अपना मन नहीं चला सकते, है ना। सही बात है, तुम दिमाग लगाओ, इस 10% में आओ। जब इम्पॉसिबल को तुम बना सकते हो, आई एम ए पॉसिबल, जब बना सकते हो, অসম্ভব কে যেদিন বানাবি সম্ভব, আমার দ্বারা সম্ভব যে বানাতে পারবি সেদিন হবে। তোমার যা ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে। নাম্বার 1 কি করতে হবে, ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে। যে আমার এই খেতে ভালো লাগে না এটাই খাবো, সকালে উঠতে না সকালেই উঠবো, অঙ্ক পড়তে ভালো না অঙ্কই পড়বো, হিন্দি ভালো লাগে না হিন্দি পড়বো, জিকে ভালো লাগে না জিকেই পড়বো। কেন ভালো লাগবে না, व्हाई नॉट, है ना। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। अपना नजरिया बदलो, क्या बदलो, देखने का नजरिया, है ना। ठीक है, चलो जेदिन चलो, कुछ ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब दूसरा तीसरा नेक्स्ट मैथ 15, बोले 7 की, देखो पहले सीना 7 मतलब 7 का, 7 का प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। বাংলা মানে হচ্ছে 7 এর প্রথম 5টি কিরে
গুণফল মানে গুণফল বলতে ওটাকে আমরা বলতে পারি বাংলায় বলি গুণজ का मतलब क्या बोलते हैं इसके নামতা হ্যাঁ গুণিতক ভেরি গুড বলেছে 7 এর প্রথম 5টা গুণিতকের गौर कीजिए है ना। अब ध्यान से देखना ये भी आसान है इतना आसान है हम बता देंगे तो तुम देख लेना। अब लिख लो 7 एक के साथ पहाड़ा पढ़ लेते हैं ना पहाड़ा का मतलब क्या है बेटा नाम था। हाँ 7 2000 7 3000 ऐसा ही ना पढ़ता है क्या बता। अब पहाड़ा भी सिखा देंगे क्या। अब इसको औसत करना है क्या करना है औसत का मतलब क्या बेटा एवरेज करना है। अब तुम क्या करोगे 7 लिखोगे 14 लिखोगे 21 लिखोगे हमने नहीं लिखा है देखा है ना। तुम देखो तुम ऐसा लिखे हो नहीं लिखे हो तुमने क्या लिखा है 7 14 21 ऐसा सोच रहे हो हमने ऐसा सोचा ही नहीं है ना। अगर सोचना है तो 90% जैसा थोड़ी सोचना है। তুই কিভাবে লিখেছিস 7 14 21 লিখেছিস তো 90% মতো 90% মতো ঠিক ভাবলে তো হবে না কোন पर 10% মতো ভাবতে হবে। अब इसको देखो हमको 7 को ले लिया अलग से कॉमन ले ले क्या ले लिया। अब क्या आ गया 1 2 3 4 5 यही आ रहा है ना 7 एक के 7 7 2 14 3 7 1 4 आ रहा है 5 35। अब आ गया ना देख रहे हैं ना आ रहा है ना বলেছে প্রথম 7 গুণিতক প্রথম 5টি তার মানে কি अब बता है ना ठीक है। अब 7 हम लिखेंगे उसके बाद सिर्फ इस 5 को हम एवरेज निकालेंगे ठीक है। प्रथम 5टी संख्यार गड़ कत कैसे निकाले पहला क्वेश्चन प्रिवियस কালকের আগের দিনে প্রশ্ন বের করেছিলাম যে কোন সংখ্যার গড় প্রথম প্রাকৃতিক সংখ্যার গড়ের ফর্মুলা बता n+1/2 सही बोले क्या बोले n+1/2 जितना भी होगा एक जोड़ दो और 2 से डिवाइडेड कर दो ऐसे याद रखो ना दे कैसे याद रखना है जितना भी होगा क्या बोले जितना भी होगा एक जोड़ देना है जितना भी होगा एक जोड़ देना है और 2 से डिवाइड करना है। अब इसमें क्या है कितना है 5 है कितना है जल्दी बोल कितना 5 है एक जोड़ दे कितना आ रहा है अब 2 से डिवाइड कितना आ रहा है यही तो लिखना है क्या लिखना है यही तो तुमको लिखना है बाकी सब जो भी हो जाएगा देखा जाएगा है ना ठीक है। अब 3 लिख दो क्या आ गया अब बोल कितना आसान है ना 3 एज क्लास में पहला जो क्लास हमने सीखे पहला जो वर्ड सीखे फिर और एक बता रहे याद जरूर रखना ठीक है। मान के चलो कोई भी विषम संख्या है कोई भी विषम संख्या है ना विषम संख्या हमने वो भी लिख दे रहा है देख बेटा विषम संख्या क्या लिखा है उसका एवरेज क्या होना चाहिए एवरेज ए नहीं होना चाहिए। अगर 2 विषम है 2 ही होगा एवरेज है ना अगर 10 विषम है 10 ही होगा एवरेज ठीक है। अगर मान के चलो कोई भी सम संख्या है कौन सा संख्या है सम संख्या है मान के चलो 2 संख्या है तो 3 होगा 3 संख्या है कितना आएगा 4 आएगा उसका आएगा n+1 है कि नहीं। हाँ अगर मान के चलो ऐसे कुछ है ही नहीं मतलब जो प्राकृतिक संख्या होता है जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 करके है मतलब n तक है तो इसका एवरेज आएगा 1 को जोड़ के 2 से डिवाइडेड 1 को जोड़ के 200 डिवाइडेड। अब 3 तो याद रखना है कैसा कौन सा वर्ड अब ध्यान से देख बेटा एक n सर इसको याद रखिए एक जोड़ दीजिए इसको भी याद रखना है और याद रखना कि एक जोड़ने से 2 से घटाना है ये तीनों का याद रखना है ना n+1 n+1/2 इस तीनों का याद रखो कोई भी मैथ आसान हो जाएगा एवरेज का याद रहेगा। अब चलो ये वाला समझ में आ रहा है अब चलो हम एक देते हैं जल्दी से करो दिमाग लगाएगा और आप पेन लगाना है ठीक है। पहला चलो पहला तुम लोग भी करो जो लोग ऑनलाइन पे चलो 8 का किसका 8 का ठीक है हम थोड़ा हार्ड देते हैं 8 का ठीक पहला 9 बताओ 9 गुणोजा का एवरेज कीजिए 8 प्रथम 9टी गुणितकेर गड़ बेरकार बांग्लाय बोली हाँ कितना आ रहा है बता ওনারা সারাদিনে পারবে না তুই তো 1 মিনিটে পারা উচিত हाँ सवार। अब देख हाँ बहुत बढ़िया जा रहा है 8 मतलब 8 से गुणा होगा 8 का मतलब की 8 से गुण হবে कितना तक कितना संख्या है 9 संख्या है। अब 9 से 1 जोड़ देना है 9 से 1 जोड़ देना कितना आएगा बेटा
10 आएगा। अब ये इसको तो करना है, देख এটা मुखे मुखे হবে रे 40 हो रहा है ना मुखे। अब बोल, हम बता रहे हैं, बोल 11 का 11 খ্যাট করে বলবি কে কত তাড়াতাড়ি পারিস, ঠিক আছে? 11 99 খানা গুণিতকের এভারেজ কত হবে? কত কত? ভেরি গুড, आ रहा है ना? बोल অঙ্ক কঠিন, কিন্তু প্রথমে যেটা আমি বলতাম এত কিছু না শেখানো, প্রথমে বলতাম তোরা কিন্তু ঘাবড়ে যেতে, স্যার এত গুণ করে যোগ করবো নাকি রে, হ্যাঁ না? সেই জন্য তোর দেখার নজরিয়া পরিবর্তন করতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? মানে তোর জিন্দেগি পরিবর্তন করতে হবে, তাই না? একে দিদি মানে দিদি, দিদি চোখেই দেখতে হবে, তাহলে বড় হবি, বুঝতে পেরেছিস? এখানে দিদি বলে ওখানে গাল দিবি, তাহলে আর শিখে হবে না। মনে করে উদাহরণ দিলাম, তাই তো করিস তোরা নাকি রে, তাই না? এখানে বন্ধু, ওখানে যে কিতনা দেখে বেড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো শোনো, দেওয়ালেরও কান আছে, বুঝতে পেরেছিস? চ आगे बोले, कितना नंबर है बेटा? 16। अब इसको देखे, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। अब बांग्ला बोली प्रथमे, आगे बोली अंकड़ा की लिखा है, कारण अंकड़ा बोला जरूरी है। अब पूछे क्या, राजीव को अंग्रेजी और इतिहास की प्राप्तों की औसत है 55। राजीव ने इंग्रेजी एवं इतिहास, इंग्रेजी एवं हिस्ट्रीते गड़े 55 नंबर पेয়েছে, गड़े 55 पेয়েছে। उसकी अंग्रेजी और विज्ञान की प्राप्तों की औसत है, উনি ইংরেজিতে এবং বিজ্ঞানে মানে সায়েন্স আর কি কত পেয়েছে, গড়ে 65 পেয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে उसकी इतिहास और विज्ञान के अंतर क्या है? তাহলে তার বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের পার্থক্য, এইটা প্রশ্ন। প্রশ্ন আগে বুঝে নে, পরে লিখিস, प्रश्न बुझे ने। अब देख क्या पूछे, बोले है राजीव जो है इंग्लिश और हिस्ट्री में 55 औसत में पाया है, उसके बाद इंग्रेजी और साइंस में 65 मिले, किस औसत में, ठीक है? अब ये दोनों में अंतर क्या है, विज्ञान और इतिहास में? हम झटके से कर दे। अब अंतर का मतलब क्या है बेटा? डिफरेंस ना, डिफरेंस ना। अब इसमें से कितना लोग संख्या का गढ़ है, 2 का, इसमें भी 2 का गढ़ है ना, है ना? हम डिफरेंस बता दिया, इसको से हम इसको माइनस कर दिया, कर सकते हैं ना, अपना मर्जी भाई। इसको तो हटा देते, इंग्लिश क्या रह गया, साइंस और हिस्ट्री रह गया ना। अब कितना आ गया, 10 आ गया, आया ना? देख বিয়োগ করলাম, তাহলে ইংরেজি কেটে গেল, বিয়োগ করলে তাহলে এটা থেকে এটা বিয়োগ হয়ে গেল, হলো। তাহলে 65 থেকে 55 বাদলে কত হয়, 10। अब ये बता, ये 10 एवरेज है कि नहीं? 10 एवरेज है कि नहीं? कि रे गড়ে তো, কি রে আগে প্রশ্ন করবি, গড়ে তো কজনের গড়, কজনের গড়, তাহলে দুজনের কাছে 10 টাকা হয়, তাহলে মোট কত, मोट कत? अब इसी को आंसर मानो, अब यही तो फर्क है, दोनों में पार्थक्य कत, 20 टाका, यही पूछे। अब देख साइंस और हिस्ट्री यही तो लिखा है, इतिहास और विज्ञान यही नाम लिखे है, हो गया, यही पूछे है। विज्ञान अंतर তুই ভাবছিস স্যার কি এরকম করে কি করে করলেন, এরকম করে করতে হবে, ऐसा नहीं करना है, हमने पता है तुमको क्या करना, तुम लोग ऐसा थोड़ी करना है, वैसे करने में दिन चला जाएगा बेटा, ऐसे जोड़ना क्या, कितना दिन करोगे, यहाँ से निकालोगे, इसमें से एक 10 है ना, इसके बाद क्या आता है बेटा, 0 6 जगह 12 के 13, अब आ गया 20, है ना? अब इसमें से কত টাইম লাগে বল, এখানে কত টাইম লাগবে আর এখানে কত টাইম লাগবে? अब इसको हम लिखना ही नहीं है, 65 থেকে 55 বাদ দেয় 10 হবে, এটা কি লিখতে হবে নাকি রে, তাই না? তো 10 যদি দুজনে 10 হয় তাহলে মোটে কত, 20তে। अब यही सीखना है, এইটা শিখলে অঙ্ক শিখা হবে, প্রিলি পাস করা হবে, ম্যানেজে আউট। আর এটা শিখলে চাকরি নিয়ে বাড়ি হাত হবে, এইটুকুই পার্থক্য, है ना? सीखना कुछ और है ना? लिखना कुछ और है और दिखाना कुछ और है। चलो बहुत बढ़िया। আগে বলে, বুঝতে পারছিস?
हाथ तो जोरे ना कि रे बुझते पारছিস अच्छा लग रहा चलो सही बात है খিদে লেগেছে ফাঁসি দিলাম দেখেছিস सही सही बात 17 5 क्रमागत समसंख्या की औसत अच्छा पहले पढ़ लेते आप धीरे से पढ़ लेते 5 क्रमागत या मतलब पर पर 5टी पर पर सम संख्या की औसत 42 है ভালো করে শুনবি 5টি पर पर जोड़ संख्यार गड़ होच्छे 42 ये बता पहले अब गढ़ का मतलब क्या बेटा पांचों का गढ़ जो भी होगा गढ़ का मतलब की মাঝামাঝি থাকা কিরে কিরে এই বলো দাদা গড় मतलब কি মাঝামাঝি থাকা সবার সমান থাকা নাকি রে কিরে সমান থাকা তো পাঁচ জনের সমান কে হয় বলতেনি পাঁচ জনের মাঝে কে থাকে যে মিডলম্যান মানে কি গড় কিরে পাঁচ জনের গড়ে কে থাকে কে মাঝামাঝি থাকে হয়েছে হয়েছে তার মানে কি স্যার এইদিকে দুজন কি ঠিক বলছি কি না অবশ্যই গড় নালে কি করে গড় হবে তাই না কি তাই তো হয়েছে এবার আসি সমসংখ্যা মানে কি রে জোড় সংখ্যা কি করে আসে 2 এর পর 4 কি করে আসে हाँ 2 जोग करे वेरी गुड अब इसमें क्या है अब 44 हो गया 46 हो गया ये 40 हो गया अब 38 है अब बता क्या करना है इसको अब यही तो सही है ना इजी है कि नहीं बता देख सोचा कि ना প্রথমে বলেছে গড় 42 তো গড় 42 মানে কি মাঝের সংখ্যাটা 42 তাহলে পাঁচটা সংখ্যা আছে তাহলে এদিকে দুটো আবার বলেছে জোড় সংখ্যা কি সংখ্যা পর পর জোড় সংখ্যা উলটপালট করলে হবে না পর পর করতে হবে তো বাবু 40 এর পরে জোড় সংখ্যা 44 ही आई 42 এর পরে 44 है 44 पर 46 40 अब क्वेश्चन देखते क्या पूछे ठीक है बोले 5 क्रमागत सम संख्या की औसत 42 है उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर क्या ज्ञात कीजिए अब छोटी और बड़ी क्या है बेटा अब इसमें से क्या निकालना है अब ये बच्चे वाले सवाल हो गया ना अब हो गया অঙ্ক কঠিন কিন্তু বুঝতে পারলে বিরাট সোজা অঙ্কে তো এটাই মজা নাকি হয় সাজা নেই মজা অঙ্ক না বুঝতে পারলে ক্লাস একবারে যে বোরিং হয়ে যাবে যে মানে থাকতেও ইচ্ছা করবে না মানে মাথা ফাটা ফেটে গেছে এমন হবে কিন্তু বুঝলে বিরাট ভালো লাগবে সারাদিন করা যাবে अच्छा अच्छा हाँ इसमें से पहले ठीक से और एक बार रिपीट कर देते चलो हमने बताया क्या बोले 42 गड़ पांचटा संख्यार गड़ 42 गड़ माने की মাঝের সংখ্যা গড় মানে কি যদি পাঁচটা সংখ্যা হয় মাঝের সংখ্যা 3 নম্বর ব্যক্তি তাহলে এই দিকে কজন আছে রে দুজন এই দিকে কজন আছে রে দুজন এবার বলেছে এরা পর পর হবে 1 নম্বর আর 2 নম্বর বলেছে জোড় হতে হবে তো 42 এর পর জোড় সংখ্যা কত 44 তারপরে কত 46 এদিকে কত 40 এদিকে কত 38 এবার বলেছে আর এটার মধ্যে পার্থক্য কত 8 अच्छा चलो हम एक मैथ दे ऐसा ही मैथ दे तुम लोग को एक अंक दे रकम ही की देंगे चलो देते चलो दिमाग लगा सबको करना है हर एक को करना है क्योंकि नौकरी हर एक को लेना है 2-1 करने से नहीं नौकरी मिलता है ना তোরা 2-1 জন পাবি তো আমি জানি পারবি কিন্তু আমি চাই সবাই কর किसी केव कारो सुनबी ना ईमानदारी से बोलना है मान के चलो वो बता दिया 40 ऐसा मतलब तुमको नहीं मिलाना है 40 कैसे मिले ऐसा नहीं मिलाना है तुम अपने से करो करके बताओ फिर से वो अगर बोलने दो फिर बोलो তুই যদি বলিস তুই শিখবি তুই যত বেশি বলবি তত বেশি জ্ঞান খুলবে है ना लज्जा कमबे और लज्जा कमबे तभी ना सीखबी जो बोल नहीं सकता वो क्या लिख सकता है चलो इसका मतलब ये भी नहीं है अगर बोलने से लिखना सीखोगे सही टाइम और सही वक्त पे बोलना है चलो एक ठो मैथ ऐसा ही देंगे पहले ध्यान से सुनना उसके बाद बांग्ला बोलबो ভালো করে শুনবি শুনে आंसर দিবি ঠিক আছে লিখ এটা লিখি নে কারণ প্রশ্নটা একটু বড় হবে লিখ পর পর সাতখানা
বিজোড় সংখ্যার পর পর 7খানা বিজোড় সংখ্যার গড় হচ্ছে, আগে এটুকু লিখে নে, পর পর 7খানা বিজোড় সংখ্যার গড় হচ্ছে, হয়েছে? হলো 99। হয়েছে? ঠিক আছে, প্রশ্ন আমি ঘুরে দেবো একটু, হ্যাঁ ঘোরাবো না কিরকম দেবো? হ্যাঁ আচ্ছা, পর হয়েছে 99, হয়েছে প্রথম ও শেষ সংখ্যার যোগফল কত? चाकर। ओके, एक का हुआ है, सब लोग करो, अपना अपना से करो, ईमानदारी से करो। उसका मतलब वो बोले ठीक है, एक ने बताया, वन जो भी बताया हमने लिखे है, तुम अपना करो। ओके, जो भी बताया ठीक है। ओके वेरी गुड, और बताओ, सब लोग बताना है, सबको बताना है। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया जा रहा है तुम लोग। सही बात, सही बोले, सही बोले, एकदम सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, देखो सबको होना चाहिए। ए नीलकांत बता, क्या नीलमणि ने की नाम तोर, की नाम? नीलकांत तो बोल, जो भी है बता। रोहित दिमाग लगा बेटा, हाँ वेरी गुड। चलो और बताओ, और दिमाग लगा। हमने क्या बताया, एवरेज 99 का था बिजोड़ संख्या। इसके बाद क्या आता है मेरा, 7 संख्या इधर आना चाहिए, 3 इधर होना चाहिए, 3 इधर होना चाहिए। अब इससे आसान क्या पूछेंगे? কিন্তু বিশ্বাস কর এইরকমই প্রশ্ন আসে যেটা তুই পরীক্ষালে পারবি না। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं टेंशन बेटा लेने का नहीं है, या देने का है ना? सही, बहुत 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 बढ़िया जा रहे हो। देखो दिल से कुछ भी कर लो तो सही होगा। मैथ ऐसा चीज है, तुमको दिल लगाना है। मैथ से प्यार करोगे तभी नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा ही चीज है ना? इसलिए और कोशिश करो, दिल से करो। एक इसको दो दिमाग है, इसको क्लीन कर लो। सुबह नींद के बाद, कब मैथ करना है? सुबह नींद के उठने के बाद क्लीन रहेगा, मैथ करो, मतलब नया मैथ करो। और प्रैक्टिस, जब दिन नहीं लग रहा है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा तब प्रैक्टिस करो, तब दिमाग सही हो जाएगा, है ना? मान के चलो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मैथ खोल के प्रैक्टिस कर लो, जो भी किए है पहले से उसको प्रैक्टिस करो। लेकिन नया मैथ सीखने के लिए, नया चैप्टर करने के लिए नींद के बाद, सुबह उठने के बाद, या कभी भी नींद में रेस्ट लेने के बाद, फ्रेश माइंड के बाद, है ना? या कुछ घूम के आओ, कुछ सबूज देखो, है ना? कुछ देख के बाद, आराम से आके बाद पहले ध्यान लगा के 5 मिनट, उसके बाद करो, दिल से करो, बहुत अच्छे से मैथ आ जाएगा। আর অঙ্ক এমনই জিনিস, যদি তোর একবার এসে যায় আর কখনো ভুলবি না, है ना? ऐसा नशा है जो उतर नहीं पाओगे, एक बार लग गया, चढ़ गया तो उतर नहीं पाओगे। चलो, लेकिन कुछ दूसरा नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। और खींच ले गए, चलो लास्ट मैथ थे तब। चलो हमारे भी भूख लग गई, चलो और नहीं पढ़ाना है, कितना पढ़ाएंगे। छोड़ तो होमवर्क दी। অনেক হয়ে গেছে, আচ্ছা চল छोड़ देते, चलो हाँ ठीक है। 70 আর দেও, চলো চলো ছুটি। তোমরা যারা আসতে চাইছো তাড়াতাড়ি এই নম্বরে কল করো এবং চলে আসতে পারো। চলো सही है, बंद कर दो इसको। চলো ছুটি है, হোমওয়ার্ক দেবো, অনেক হোমওয়ার্ক দেখা যাচ্ছে, তাই না? সব স্যার হোমওয়ার্ক দিয়েছে, জিকে টিকে সব স্যার প্রচুর সবাই। চলো।